जो अब की जो सरकार है एक नंबर की सरकार है। पहले क्या होता था, घोटाला हो जाते थे, वहीं के वहीं गांठ वाँठ हो जाती थी, वहीं सारा सिस्टम हो जाता था। अब की बार जो है कोई भी अगर कोई गलत काम कर रहा है, चाहे कोई अधिकारी हो कहीं सा भी हो, तुरंत कार्रवाई होती है उसके ऊपर। आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वहीं लोग दारू की बोतलें पड़ी हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। यमुना में क्या आप डुबकी लगा सकते हैं लोग? बिल्कुल लगा के आए हम, 15 दिन पहले लगा के आए हैं। पेट्रोल चाहे 200 लीटर हो जाए, ठीक है, चाहे 500 लीटर हो जाए, चाहे सिलेंडर 2000 रुपए हो जाए, चाहे 5000 हो जाए, लेकिन बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही आना चाहिए। सनातन के लिए बीजेपी ही सबसे नंबर 1 पे है। डीजल पेट्रोल ये सब हम बाहर पे डिपेंड हैं, बाहर से आता है, तो हमें पैरेलल में कुछ न कुछ ऐसी तैयारी करनी चाहिए सरकार को। आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबी बनने के लिए कि हमारी जीवन चलती रहे, एकदम रुके ना। काय की महंगाई है। पहले मैंने मजदूरी 30 रुपए से करी थी और आज 900 रुपए मिल रहे हैं। काय की महंगाई है? महंगाई कहाँ रही? इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस तरीके से आमदनी भी तो बढ़ रही है ना। और ईवी में खर्चा कम है तो पेट्रोल और डीजल की जो मारामारी है उस पे भी दबाव कम होगा। तुमने 5 साल काम किया, लोगों ने सराहा 5 साल के लिए और लेके आए। उसके बाद तुमने नौटंकी की, तुम्हारे जो है भ्रष्टाचार निकल निकल के बाहर आने लगे। पहले राशन घोटाला हुआ, उसके बाद तुमने ये टैंकर का पानी का, मोहल्ला क्लिनिक का, उसके बाद लिक्कर पॉलिसी, उसके बाद पिंक ठेके, उसके बाद ये आवंटन हो रहा था यमुना जी की सफाई का, वो भी खा जा रहे थे। सारा देखती रही पब्लिक, उठा के फेंक दिया। आज 20 सीट पे आगे समेट गए। क्या नाम है आपका? गोपाल ठाकुर। गोपाल ठाकुर, यहीं करावल नगर से? हाँ जी, मक्खन मार्केट से ही है। पिछले 1 साल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, क्या कुछ काम हो रहा है आपके एरिया में? बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या कुछ बताएंगे, 2-4 काम गिनाएंगे? 2-4 काम, एक तो सबसे पहले नाले बन गए, रोडें बन गई, ठीक है। आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाओगे, दयालपुर जो रोड है वो 100 फुटा रोड है, ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है, घेर रखी हैं ज़मीनें, वो सारी तोड़ के अब दोबारा से वो रोड बन रही है। क्या काम नहीं हो रहा? सारे काम हो रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे काम हो रहे हैं। क्या ये सरकार भ्रष्टाचारी है या फिर पहले की सरकार भ्रष्टाचारी थी? क्योंकि अभी फ़िलहाल में 650 करोड़ का हेल्थ सेक्टर में एक घोटाले की साजिश की गई है, या घोटाला है, मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन उस पर तुरंत एक्शन सीएम ने लिया। क्या आपने पहले कभी देखा था, आप बचपन से दिल्ली में रहे हैं, कभी देखा था सीएम, एक दिल्ली का सीएम इस तरह का एक्शन ले रहा है अपने ही विभाग के द्वारा? ऐसा कुछ नहीं। अब की जो सरकार है एक नंबर की सरकार है। पहले क्या होता था, घोटाला हो जाते थे, वहीं के वहीं गांठ वाँठ हो जाती थी, वहीं सारा सिस्टम हो जाता था। अब की बार जो है कोई भी अगर कोई गलत काम कर रहा है, चाहे कोई अधिकारी हो कहीं सा भी हो, तुरंत कार्रवाई होती है उसके ऊपर। संजय सिंह को पहचानते हैं आम आदमी पार्टी? क्यों नहीं पहचान? कह रहे हैं कि इतना घोटाला का आरोप अगर हम पे लगता तो हमारी अभी तक कब्र खोद के उसमें लेटा दी गई होते हमें। अच्छा, उनसे ये कहना जाके उन्होंने कितना घोटाला कर रखा है अपनी सरकार में। दारू घोटाला कर रखा है, जाने कौन कौन से घोटाले कर रखे हैं। हमको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कहीं कोर्ट ने बाइज्जत नहीं बरी किया, अभी तो केस चल रहा है ना। अभी कौन सी का किया, वो हो गया, पूरा फाइनल हो गया, केस तो चल रहा है ना। तो अभी सरकार आ रही है, अभी खुद दिख जाएगा उनको। यमुना सफाई को लेके क्या सोचते हैं? यमुना देख रहे हैं कुछ साफ हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है, या फिर वैसे ही पड़ा हुआ है? बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से साफ हो रहा है, साफ हो रहा है। पानी देख के आओ आप अपनी चेहरा देख सकते हो, शक्ल देख सकते हो। इतना साफ हो गया? इतना साफ हो गया। और पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वहीं लोग दारू की बोतलें पड़ी हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। यमुना में क्या आप डुबकी लगा सकते हैं लोग? बिल्कुल लगा के आए हम, 15 दिन पहले लगा के आए हैं। आपके यहाँ के मौजूदा विधायक कपिल मिश्रा जी किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या लोगों के बीच आते हैं या फिर विधायक बनने के बाद अपने बस कार्यालय आते हैं, सबके पास आते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब की बार भी उन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, बीजेपी चाहे पेट्रोल चाहे 200 लीटर हो जाए, ठीक है, चाहे 500 लीटर हो जाए, चाहे सिलेंडर 2000 रुपए हो जाए, चाहे 5000 हो जाए, लेकिन बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही आना चाहिए। सनातन के लिए बीजेपी ही सबसे नंबर 1 पे है। आप सनातन की बात कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं ये तो चंदा चोर पार्टी है, राम मंदिर प्रभु राम की चंदा चोर। केजरीवाल क्या है, अब केजरीवाल अभी कह देंगे, वो तो जरा सी देर में टोपी लगा लेते हैं, जरा सी देर में राम राम कर लेते हैं। अरे लव कुश का मंदिर बनवा रहे पंजाब में, देख लो ना। अभी बन गया है क्या? अभी तो ऐलान ही किया। ऐलान ही तो किया है ना, अभी बनने दो पहले। अच्छा, पता चले वहाँ से भी सरकार चलेगी, फिर कहाँ जाएंगे ये? अच्छा, वहाँ से भी तो चली जाएगी, वहाँ से भी, पंजाब से भी चली जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इस तरीके से जैसे दिल्ली से चले गए ना, बिल्कुल खत्म, पुश्ते तक उनकी याद नहीं रह करेंगे अब। ऐसे ही अब कुछ टाइम बाद सब्र रखो, कुछ टाइम बाद वहाँ से भी चले जाएंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम है राम भरत दुबे। यहीं करावल नगर से? मैं यहीं से हूँ, जहाँ खड़ा हूँ यहीं अगल बगल। हाँ। कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता की सरकार? काम तो ठीक ही हो रहा है, काम में तो कोई शिकायत नहीं है। अब कोई हमारा मकान तो बनवा नहीं देगा। नहीं, नाली वाली का सफाई हो रहा है, रोड गली वाली ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है इस बार बरसात में पानी जमेगा या फिर पास होगा? देखो, बरसात में तो पानी जमना एक स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत जमी जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम कहते हैं बरसात में पानी जमेगा ही नहीं।
दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी हुआ करता था ठंड के टाइम में, तो अभी पॉल्यूशन को लेके जिस तरह से ईवी पॉलिसी लाया गया, मतलब इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसको रोड पे उतारेगी सरकार, ऐसा योजना लेके आ रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसे तो बहुत बढ़िया देखते हैं हम, तो कि हम डीजल पेट्रोल ये सब हम बाहर पे डिपेंड हैं। हाँ। बाहर से आता है। तो हमें पैरेलल में कुछ न कुछ ऐसी तैयारी करनी चाहिए सरकार को। आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबी बनने के लिए कि हमारी जीवन चलती रहे, एकदम रुके ना। अगर हम पूरा डीजल और पेट्रोल पर ही डिपेंड रहेंगे, अब बाहर से कोई दिक्कत आ गई, जैसे आ गई थी, तो हम पूरा स्टॉप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चलता रहता है। हमारी कोई ट्रेन रुकी नहीं रुकी, सब कुछ चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी बहुत तो देखो प्रॉब्लम आई जाती है। महंगाई किस चीज़ की हो रही है? 10 रुपये किलो। अच्छा, दिल्ली में अटल कैंटीन खोला गया, जब गैस महंगा हुआ था तो क्या उस अटल कैंटीन में खाना मिल रहा था? भाई साहब मैं तो कभी गया नहीं, खाना तो मिल ही रहा था। मिल रहा था, हम गए थे खाने। मिल रहा था 5 रुपए का खाना, 5 रुपए का मिल रहा था। मतलब जो महंगाई का जोर था वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। महंगाई तो है ही नहीं, क्या की महंगाई है। पहले मैंने मजदूरी 30 रुपए से करी थी और आज 900 रुपए मिल रहे हैं। क्या की महंगाई है, महंगाई कहाँ रही? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से आमदनी भी तो बढ़ रही है ना। आप पहले आप कैब में ओला उबर ड्राइवर हूँ, ठीक है। पहले क्या था, पहले 5 किलोमीटर का मेरे को 150 रुपए मिलता था, ठीक है। अब 5 किलोमीटर के मेरे को 250 रुपए मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो भाई रोजगार भी तो बढ़ रहा है ना, पैसा तो बढ़ ही रहा है ना। आपका कैब अभी सीएनजी पे चलता होगा? हाँ चलता है। सरकार कह रही है हम 2028 तक ईवी लेके आएंगे और आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसको आप स्क्रैप में डालिए, आपको उसका मुआवजा मिलेगा और आप ईवी लेके आइए। तो क्या आप सरकार के इस फैसला का समर्थन करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी तो उसके लिए 15 साल जो पहले की गाड़ियां हैं, सीएनजी गाड़ियां हैं, पेट्रोल गाड़ियां हैं, ये तो पहले 15 साल चलेंगी ना, उसके बाद स्क्रैप में दी जाएंगी ना। तो वो तो गाड़ियों तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन वो ये है धीरे धीरे जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी उतना अपने को ही बेनिफिट होगा, सारे को बेनिफिट होगा। अब क्या है, अभी सीएनजी हम 2-3 हज़ार का काम करते हैं, 3 हज़ार का काम में 1000 रुपए की सीएनजी हमारी चली जाती है। एक अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक में कितना खर्चा आएगा? मुश्किल से मुश्किल 50 रुपए का आएगा। हम 3000 कमाएंगे, मेरे कितने बचे? 2700-2800 रुपये बचे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी जो भी है, मतलब अगर वो सरकार अगर कर भी रही तो कुछ सोच समझ के अच्छा ही कर रही होगी। इन 14 महीने में दिल्ली सरकार को अगर हम 1 से 10 तक में नंबर देने बोले तो कितना देंगे आप? 10 से 10 और बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो। बीजेपी सरकार के लिए 100 में काम से संतुष्ट है? सब कुछ बढ़िया है। और कुछ करने की गुंजाइश है? मतलब और कुछ करेगी सरकार से? कुछ बिल्कुल करेगी। अभी और बैठे, अभी तो चाय वाले बैठे, आने तो हमारे पूजनीय योगी बाबा को। अच्छा, गाय वाले गाय वाले और क्या। इस बार 27 में क्या लग रहा है, आएंगे फिर से? हाँ जी बिल्कुल आएंगे। उनके 100 मैं कह रहा हूँ 10%, 140% आएंगे। कोई नहीं रोक सकता, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपने सुना दिल्ली की जनता का राय। उनका कहना है कि वर्तमान दिल्ली की सरकार बेहतरीन काम कर रही है। घोटाले पे, ईवी पॉलिसी पे भी इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। बाकी आप तमाम लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली चुनाव में यमुना सफाई और पॉल्यूशन का बड़ा मुद्दा बनाया गया, उसको लेकर अभी रेखा गुप्ता ने नया ईवी पॉलिसी लॉन्च किया जिसमें 2028 तक कुछ टारगेट रखे गए, जिसके तहत और देवी बस को रोड पर उतारा जाएगा। जो व्हीकल्स जो मतलब वाहन चलते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने एक सिस्टम बना के दिया था ऑड इवन का, आप उसको ठुकरा दी, दिल्ली फिर से गैस चैम्बर बन जाएगा। तो तुमने ऑड इवन का कौन सा सक्सेस हो गया वो फार्मूला? आज नहीं, आज देख लो, आज भी पोल्यूशन कम है, लेकिन पोल्यूशन तुम्हारे टाइम पे चरम पे था। तुम कृत्रिम बारिश कराने के लिए इतना गवर्नमेंट का पैसा फूका था इसने कि हम बारिश करा के पोल्यूशन कम करेंगे। सब कुछ करके देख लिया, तुमसे नहीं हुआ ना। अब क्या नाम है, रेखा गुप्ता अगर ईवी उतार रही है इलेक्ट्रिक वाहन, तो शोर रोडों पे जो होता है इतना, वो शोर कम होगा, उससे दबाव लोगों को निजात मिलेगा, पोल्यूशन से निजात मिलेगा। और ईवी में खर्चा कम है तो पेट्रोल और डीजल की जो मारामारी है उस पर भी दबाव कम होगा। तो आप बताओ, सरकार बढ़िया सोच रही है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यहाँ का ख़राब है इतना दिल्ली का, तो वो बना भी रही है सरकार। और तुमने जितना किया उससे आगे ही काम हो रहा है। ये तो नहीं है कि चलो जो तुमने कर दिया उसके पीछे ही हो रहा है। डेब्यू बसें चल रही हैं ना, दौड़ रही हैं कॉलोनियों में। आज वो लेडीजें भी तो मुफ्त में ही वो चल रहा है ना उनका, जो स्कीमें तुमने चलाई थी। कहते कोई सरकार वियर नहीं करेगी, कर रही है ना सरकार, सब मैनेज कर रही है और सब अच्छे से चल रहा है। आपकी ज़रूरत दिल्ली में नहीं है। आप पंजाब का भी पीछा छोड़ो और आप मजे लो। आपके पास इतना धन इकट्ठा कर लिया है चोरी चमारी और ये भ्रष्टाचारी करके कि आपका अभी 2 जनरेशन निकल जाएगी आराम से। आखिरी सवाल होगा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अभी 1.5 साल हुआ और जो
तथाकथित घोटाले सामने आए या फिर बाकी जो मुद्दे पे जैसे कह रहे हैं कि जल भराव का समस्या वैसे ही देखने को मिलेगा बारिश में, ये सब को कहते हुए ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले हमें मिस करेंगे और याद करेंगे कि दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री मिला था और हम फिर 5 साल बाद वापस आएंगे। भाई तुम्हारे घोटाले साबित हुए हैं, तुम आरोप लगा रहे हो और उस पर भी कार्रवाई हो रही है। साबित हो तो जनता यहाँ का बहुत अच्छे से देखो, दिल्ली की जनता सबसे समझदार है भारत में। यहाँ पे सरकार काम के बेस पे रखी जाती है। शीला दीक्षित ने काम किया, उन्होंने राज किया। तुमने 5 साल काम किया, लोगों ने सराहा 5 साल के लिए और लेके आए। उसके बाद तुमने नौटंकी की, तुम्हारे जो है भ्रष्टाचार निकल के बाहर आने लगे। पहले राशन घोटाला हुआ, उसके बाद तुमने ये टैंकर का पानी का, मोहल्ला क्लिनिक का, उसके बाद लिक्कर पॉलिसी, उसके बाद पिंक ठेके, उसके बाद ये आवंटन हो रहा था यमुना जी की सफाई का, वो भी खा जा रहे थे। सारा देखती रही पब्लिक, उठा के फेंक दिया। आज 20 सीट पे आगे समेट गए। आज तुम कह रहे ब्रह्मांड में कोई हरा ही नहीं सकता। जनता ने दिखा दिया ना, धरातल धूल चाट रहे हो ना। देखो, जो काम करेगा उसको सर माथे बिठाती है जनता, उस कुर्सी पे शिखर पे बिठाती है जनता। द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, वो जनता के लिए काम करेगी। अगर नहीं करेगी, जैसे तुमने नहीं किया, तो शीला रेखा गुप्ता को उतार देंगे। 5 साल उनको कार्यकाल करने दो। देखो मज़ा आता है काम में। बोल नहीं रही हैं कुछ ज़्यादा, कुछ काम करके दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता, सरकार के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, जो चीज़ नहीं हो पा रही है, जो होना चाहिए जिस विभाग में, क्या होगा आपके? लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहूँगा कि जो दिल्ली पुलिस है, चलो केंद्र के हाथ में है, लेकिन सरकार आपकी केंद्र में भी है। दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा जो कमियां हैं, जहां ढिलमुल रवैया है दिल्ली पुलिस का, उस पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं और चुस्त करें। दिल्ली पुलिस पूरे भारत में मानी जाती है, इसलिए दिल्ली पुलिस की छवि जो है केजरीवाल के टाइम खराब हुई थी, उसने बहुत दागदार किया था। अब जो है पुलिस की वो दाग मिटाने का टाइम आपकी सरकार को मिला है। आप उसको चुस्त करो, लॉ एंड ऑर्डर। बाकी मैं बता रहा हूँ 10 में 8 नंबर हैं, वही 2 नंबर मैं कम कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, दिल्ली एकदम सुधर गई। बहुत बहुत धन्यवाद।